हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने आपसे अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात कही थी कि हम आपके लिए एक रिवीजन टूर लेके आएंगे आपकी मैथ्स के लिए। तो हमारी आज की पहली वीडियो जो चैप्टर 1 पे होगी रियल नंबर्स, जिसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आज और आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे जिसके आंसर्स हम अपनी अगली वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास कई सारे तरीके के नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स की फॉर्म में होते हैं। तो इस तरीके से यह वाला चैप्टर हमारा रियल नंबर्स पे बेस्ड है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि रियल नंबर्स आपके सामने है, कह रखा है कि ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म मतलब जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, वो जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है नंबर की, जैसे कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा फ्रैक्शंस में। तो उस नंबर को हम कह सकते हैं कि वो रेशनल नंबर्स हैं। और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं भी होते हैं, उन सारे नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो जितने भी नंबर्स होते हैं जो माइनस में होते हैं, जो पॉजिटिव में होते हैं, जितने भी ऐसे नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों में होते हैं, तो उनको हम मिलते हैं इंटीजर्स। फिर आता है रेशनल नंबर्स। तो ऑल नंबर्स that can be written in the form of p upon q where q is not is equal to 0, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो आपका जो नंबर होगा वो इन्फिनेटिव हो जाएगा। इसलिए जो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। आपका आता है इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स मैंने जैसे अभी बताया था कि उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब उसके जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, भाई p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन उसके जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब आता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वही 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनेटिव, लेकिन नेचुरल नंबर्स हमेशा याद रखना कि वो 1 से शुरू होते हैं। फिर आता है होल नंबर्स। तो 0 1 2 3 4 5, तो कि होल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं। ये कुछ नोट करने की बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है। पॉसिबिलिटी होती है कि कभी कभी एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं, अगर नहीं भी पूछते हैं तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। क्या? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब होल नंबर्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो नेचुरल नंबर्स के सामने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो वो सारे नंबर जो हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स वो होल नंबर्स में भी हैं। फिर आता है ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं, व्हाट आर होल नंबर्स? 0 1 2 3 4 5 तो इन्फिनेटिव। पॉजिटिव साइड जितनी भी होती है वो सब हमारी इंटीजर्स में भी आ रही है, क्योंकि 0 भी आता है इंटीजर में, 1 भी आता है इंटीजर में, 2 भी आता है इंटीजर में। तो सारे होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? -3 -2 -1। अब जितने भी ऐसे नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो डिवाइड भी हो सकते हैं, और अगर नहीं भी होते हैं तब भी एक तरीके से वो रेशनल नंबर्स ही कहीं लाए जाएंगे। अगर डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि एज्यूम करिए -15/5 इज -3। अब -3 को हमने किस फॉर्म में लिख दिया? -15/5 की फॉर्म में लिख दिया, तो -15/5 इज पी अपॉन क्यू। तो वो रेशनल नंबर है और -3 हमारा इंटीजर है। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स भी होते हैं। ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। वो तो हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, क्या? कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ठीक। फिर आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से आते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। एक बात यहाँ पे याद रखने की क्या है कि जो 1 होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 इज नॉट द प्राइम नंबर। हम चलते हैं अगली वीडियो पे, अगली शीट पे, सॉरी। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ
एंड एनी अदर नंबर, मतलब क्या हुआ इसका कि कोई भी वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड होता है, जो 1 से डिवाइड होता है और जो किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड होता है, वो नंबर्स जो किसी भी तीसरे नंबर से डिवाइड हो जाए वो सिर्फ कंपोजिट नंबर्स होते हैं, क्योंकि 1 और अपने आप से डिवाइड होने वाले नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर वो किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं तो वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, जैसे कि 4 है, 6 है, 9 है, 8 है, 10 है। ये सारे नंबर्स क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज है कि 1 इज नॉट द कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 1 अपने आप से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो दिस इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, नाइदर कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम नंबर। फिर आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये जो थ्योरम है आपकी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आ सकती है आपके एग्जाम में, जो हो सकता है कब पूछ भी ले एग्जामिनर। तो बहुत ज़रूरी होती है ये वाली थ्योरम को पढ़ना। लेकिन कभी कभी हमारा दिमाग नहीं होता है, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमें थ्योरम पता ही नहीं होती है, तो कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है इसी थ्योरम को। तो ये क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बोलते हैं एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 से, अपने आप से और किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं, तो हम उनको एज ए प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने साइड में लिख रखा है 12 विच इज ए कंपोजिट नंबर, उसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। तो हमने जैसे 12 को सॉल्व किया 2 टाइम्स तो 6 आया, 6 को सॉल्व किया 2 टाइम्स तो 3 आया, 3 को सॉल्व किया 3 टाइम्स तो 1 आया। तो हमने 12 को किस तरीके से लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 और 3 ये क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो हमने कंपोजिट नंबर 12 को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया। तो दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फिर आता है एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एचसीएफ और एलसीएम आपने अब तक जैसे निकाला है आप वैसे नहीं निकालेंगे, वो बच्चों वाला तरीका था। अब आप थोड़े से बड़े हो गए हैं तो आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के थोड़े डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड है वही सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बट यहाँ से भी आपको थोड़ा सा हायर लेवल पे सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, एक फॉर्मूला है एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कि भाई एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो अगर 3 नंबर भी होते हैं तो वो भी हम आपको क्वेश्चन में करके दिखाएंगे कि अगर 3 नंबर है तो हम उसका फॉर्मूले की मदद से कैसे उससे एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन टू प्रूव द इरेशनैलिटी। अब इरेशनैलिटी का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, मे बी शायद 3 मार्क्स का, मे बी शायद 2 मार्क्स का। तो इसका भी एक तरीका होता है इरेशनैलिटी को प्रूफ करने का। क्वेश्चन कैसे आता है कि शो दैट अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, अंडर रूट 10 इज ए इरेशनल नंबर। तो हमको वो चीज आपको शो करके दिखानी पड़ेगी, वो हम अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें करके दिखाएंगे आपको। तो लास्ट बात इसमें क्या आती है, बोलता है कि इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द गिवन नंबर विदाउट सॉल्विंग देम। आपको अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि विदाउट सॉल्विंग आपको बताना है कि क्या नेचर है उसका, कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप कैसे करेंगे। जो नंबर होगा वो या तो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा या डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में होगा। अगर वो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो आप डिनोमिनेटर जो नंबर होगा, जैसे कि p अपॉन क्यू, जहाँ पे हमारा q डिनोमिनेटर है, उसकी हम प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर हमारे q के प्राइम फैक्टर 2 की पावर या 5 की पावर में नहीं आते हैं, क्या कहा मैंने कि अगर हमारे डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 की पावर और 5 की पावर में नहीं आते हैं, तो हमारा जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। फिर इसके बाद हमारे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अपनी अगली वीडियो में तैयार करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।